नमस्कार दोस्तों, कम्युनिकेशन सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में नॉइज़ वोल्टेज ऑफ नॉइजी रजिस्टर्स के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी एक रजिस्टर अगर है तो उस रजिस्टर की वजह से वहाँ कुछ नॉइज़ वोल्टेज डेवलप होती है। वो नॉइज़ वोल्टेज कितनी होगी, कैसे डेवलप होगी, वो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक पैसिव एलिमेंट रजिस्टर है, अगर उस रजिस्टर के अक्रॉस में डीसी वोल्ट मीटर कनेक्ट करूं रूम टेम्परेचर पे, तो डीसी वोल्ट मीटर में जीरो रीडिंग आएगी, यानी कोई भी वोल्टेज वहां पे डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर किसी एक पैसिव एलिमेंट रजिस्टर में मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर अगर लगा देता हूँ तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीडिंग वहाँ पे ज़रूर आएगी। तो डिफरेंस क्या है? डीसी वोल्ट मीटर कभी रीडिंग नहीं देगा एक रजिस्टर्स के अक्रॉस, बट एसी वेरी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग्स जरूर देता है। उसकी वजह क्या है? कोई भी रजिस्टर अगर है तो उस रजिस्टर्स को मैं एक नॉइज़ जनरेटर कह सकता हूँ। पता लगेगा क्यों कहते हैं। उस नॉइज़ जनरेटर की वजह से सफिशिएंट वोल्टेज उस रजिस्टर के अक्रॉस डेवलप हो जाती है और वही वोल्टेज हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर से मेजर कर ली जाती है। तो जो आपकी रजिस्टर है, रजिस्टर्स में कुछ नॉइज़ वोल्टेज डेवलप होती है। उस वोल्टेज का जो नेचर है वो बहुत रैंडम नेचर का होता है, ठीक है। और उस रैंडमनेस की वजह से अगर मैं ओवरऑल डीसी वोल्टेज की बात करूं तो डीसी वैल्यू उसकी हमेशा जीरो होगी, बट उस रजिस्टर्स के अक्रॉस अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की बात करूं तो वो डेफिनेटली एक नॉन जीरो वैल्यू होगी जब हम उसको एसी वेरी हाई सेंसिटिव वोल्ट मीटर से हम उसको मेजर करते हैं। अब मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा कि वो वोल्टेज डेवलप होती कैसे है। किसी भी रूम टेम्परेचर पे अगर कोई भी रजिस्टर है तो उस रजिस्टर को रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ हीट मिलती है और उस थर्मल एनर्जी की वजह से वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक रैंडम मूवमेंट होता है। तो रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक एंड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कंपेयर टू अदर एंड, जिसकी वजह से जहाँ एंड पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ ज़्यादा चार्ज होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं वहाँ कम चार्ज होगा। तो यानी एक एंड और दूसरे एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जरूर डेवलप होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा यही आपका एक नॉइज़ वोल्टेज होगा और इस नॉइज़ वोल्टेज को हम एसी वेरी हाई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे और इस मेजरमेंट में जिस वोल्टेज की रीडिंग हमें मिलेगी वो वोल्टेज हमें रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज के टर्म्स में मिलेगी। यानी कोई भी एक रजिस्टर है, हर रजिस्टर में एक नॉइज़ जनरेटर की तरह वो काम करता है। यानी इस रजिस्टर्स के अक्रॉस अगर बेटा आपने डीसी वोल्ट मीटर लगा दिया तो डीसी वोल्ट मीटर आपको कुछ भी रीडिंग नहीं देगा, लेकिन इस रजिस्टर्स के अक्रॉस आपने एसी वोल्ट मीटर लगाया तो इस रजिस्टर्स ड्यू टू रूम टेम्परेचर थर्मल हीट की वजह से रैंडम जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होगा, जिसकी वजह से एक वोल्टेज डेवलप होगी और वो वोल्टेज ध्यान रखना आपकी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होगी जो एसी वोल्ट मीटर्स पे मेजर कर ली जाएगी। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि कोई भी एक रजिस्टर है, नॉइजी रजिस्टर है, तो वो एक नॉइज वोल्टेज जरूर डेवलप करता है। अब हम देखेंगे नॉइज मॉडल ऑफ एनी रजिस्टर्स। ये आपका एक रजिस्टर है, ठीक है, और ये कोई नॉइज वोल्टेज है इस रजिस्टर्स की वजह से जो डेवलप हुई है वी एन ऑफ टी ये, और ये आर एल आपका कोई एक लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। आर एल वोल्टेज के अक्रॉस जो पोटेंशियल हमें मिलता है उसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया है, राइट। अब हम देखेंगे एज पर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इस आर एल रजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र हो सकती है जब आपका लोड रजिस्टेंस इनपुट रजिस्टेंस के बराबर हो। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कंडीशन होगी बच्चों, आर एल मस्ट बी इक्वल टू आर, तभी हम कहेंगे कि इस नॉइज वोल्टेज की वजह से लोड रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे पावर की बात करूँ
तो पावर कितना होगा, Pn यानी पावर ड्यू टू नॉइज वोल्टेज, और वो हमेशा कितना होगा, V²/RL। ये एक सिंपल फार्मूला होता है V²/R। अगर मैं इस लोड रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो V²/RL होगा, राइट। इसके बाद हमें पता है कि RL आपका R के बराबर होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, तो इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दैट इज V²/R, राइट। अब ये V कितना है, ये R और ये RL एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो यानी ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये आपका R है और ये आपका RL है, और यहाँ बच्चों आपने एक वोल्टेज अप्लाई कर रखी है और वो वोल्टेज है नॉइज वोल्टेज, दैट इज Vn। तो इस तरीके से अगर मैं RL के अक्रॉस वोल्टेज निकालूंगा तो RL R के ही बराबर है, तो यानी इस वोल्टेज का एग्जैक्टली हाफ यहाँ पे ड्रॉप हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो V है, V आपका होगा Vn/2, राइट। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो, इसकी वजह से आपकी जो पावर है वो बनेगी Vn², 2 है, 2 का स्क्वायर नीचे 4 आ जाएगा, एंड इंटू R, राइट। अब ये आ गया, लेकिन पिछले वीडियो में हमें एक जो पावर है नॉइज पावर, उसका एक्सप्रेशन हमने बता दिया था आपको। वी नो दैट Pn दैट इज इक्वल टू KTB। K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, एंड B आपकी बैंडविड्थ है, यानी जो नॉइज है उसका एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा जिसमें वो एक्टिवेट होगी, ये उसकी बैंडविड्थ होगी। तो ये वैल्यू बच्चों आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज KTB दैट इज इक्वल टू Vn²/4R, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ Vn² ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 KTB एंड R। अब आप इसका रूट लेंगे तो Vn आपका क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू √4 KTB एंड R। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको ध्यान रखना, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो नॉइज वोल्टेज है, यानी कोई भी एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर्स की वजह से वहाँ एक नॉइज वोल्टेज डेवलप होगी, और वो नॉइज वोल्टेज आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, बैंडविड्थ पे डिपेंड करेगी, और उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू पे भी डिपेंड करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ डू एनी रजिस्टर डेवलप्स एनी नॉइज वोल्टेज। अब इसी के साथ ये तो इसका वोल्टेज मॉडल है, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इसका करंट मॉडल क्या होगा। तो किसी भी रजिस्टर्स को अब हम इसके वोल्टेज मॉडल से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये कोई आपका नॉइजी रजिस्टर है, ठीक इसके सीरीज में नॉइज वोल्टेज दैट इज 4KRTB/√, ये वैल्यू है। तो एक तो आपका वोल्टेज मॉडल ये बना, लेकिन कोई आपसे पूछे कि इसका जो करंट मॉडल है वो क्या होगा। वोल्टेज से आपकी थेवेनिन थ्योरम डील करती है, मैंने NAS में इन डिटेल आपको बता रखा है। और अगर आप करंट मॉडल की बात करो तो फिर हमें नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो समझ लीजिए कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 100 वोल्ट आपका कोई वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ से बनने वाला करंट जो होगा वो क्या होगा, करंट होगा आपका वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो इस तरीके से अगर आप इस वोल्टेज मॉडल को करंट मॉडल में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इस करंट की वैल्यू लिख दीजिए, तो ये करंट आपका 10 एम्पियर हो गया। जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस आप इस करंट सोर्स के पैरेलल में लगा दीजिए, ये दोनों के दोनों आपके इक्विवेलेंट मॉडल होंगे, राइट। और इसके बाद बाकी का जो सर्किट्स है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इन द सेम वे यहाँ पे जो वोल्टेज मॉडल आया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉर्टन थ्योरम्स की वजह से करंट मॉडल इसका तैयार करेंगे। तो करंट मॉडल क्या होगा बच्चों, ये आपका कोई करंट है और वो होगा Vn/R। सो Vn की वैल्यू हमें पता है, Vn/R ये आ गया। और जो R रजिस्टर है इसके साथ सीरीज में कनेक्ट था, लेकिन करंट सोर्स के साथ यही रेजिस्टेंस बच्चों
पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जो एडिशनल लोड सर्किट्स होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कि जो रजिस्टर है उसकी वजह से नॉइज़ वोल्टेज डेवलप होती है, किस मैकेनिज्म से डेवलप होती है, और मैथमेटिकली क्या उसकी वैल्यू होती है, उसका वोल्टेज मॉडल और करंट मॉडल कैसे काम करता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।